नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? ललन दास जी। ललन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार के हूँ। ललन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? 13 जनवरी 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? पहले मैं वैसे बिहार का हूँ तो गांव में एक गुरु बनाया था, विश्वनाथ गिरी नाम था। उन्होंने जो मंत्र दिया वो तो हमको समझ लगा नहीं, कोई बताने वाला नहीं था। ऐसे तो शुरू से ही जल उल चढ़ाते थे, शंकर जी का दुर्गा जी का भक्ति करते थे, लेकिन मार्गदर्शक कोई नहीं था। और जो हमारे उपरोहित थे वो खुद सावन के महीने में बकरे कटवाते थे और कई जानवरों के, सुअर वगैरह के हत्या करवाते थे काली के मंदिर में। तो हम लोग को मीट खाना कोई ये नहीं लगता था पाप है। तो मैं पूजा बहुत करता था। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी का हनुमान चालीसा, हनुमान नाष्टक, राम जी की स्तुति करना, ऐसे 1-1.5 घंटा में बहुत अच्छा से भक्ति करता था। और बहुत बड़ा मैं टीका लगाता था। तो बगल में एक रहते थे, वो संत मत से जुड़े थे। तो उन्होंने बोला कि आप इतना भक्ति करते हो और फिर भी आप मीट खाते हो। हम बोला तो उससे क्या हो गया? बोलते हैं नहीं, कभी आपने गीता पढ़ा है? हम कहे पढ़े तो नहीं है। तो रामायण हम के पाठ तो करते थे, लेकिन ऐसा हमको कोई बताया नहीं। तो उन्होंने रामचरितमानस दिया। उसके बाद उन्होंने गीता दिया। गीता में बताया गया है कि मांस जो खाते हैं उनको मांसाहार जोनि में मैं भेज देता हूँ। तो इस ऐसे करके हमने मांस खाना छोड़ दिया और दारू पीना भी छोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि गुरु बनाना चाहिए। तो हम कहे गुरु तो हमने बना रखा है। तो उन्होंने बोला नहीं, संत गुरु होना चाहिए। मैं बोला मुझे गुरु बनवा दीजिए। तो बोले ठीक है, आप हरिद्वार चलिए। जो संत थे उनका व्यासानंद जी महाराज नाम था, गीता कुंज में उनकी आश्रम है। उनसे हम नाम दीक्षा जो भी साधना वो बताए ध्यान करने को, वो ले करके हमने 1-1.5 साल तक किया। तो मेरे को एकदम ललक था कि भगवान कौन है, कैसे मिलेगा। और ध्यान करते थे तो कोई अनुभूति नहीं होती थी। तो आशुतोष महाराज जी के शिष्य बताया करते थे, जो सत्संग करते थे, कि हम भगवान को दिखा देते हैं। ये शब्द जब मैंने सुना तो मुझे बहुत तड़प हुई कि अगर भगवान को मैं देख लूँ मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैं उन लोग से पूछा कि कैसे आप दिखाओ फिर भगवान को। वो बोले कि आप हमारा 7 सत्संग सुनिए, जब 7 सत्संग पूरे हो जाएंगे तो आपको ज्ञान दिया जाएगा जिसमें आपको भगवान का दर्शन होगा। फिर मैंने क्या किया कि उनके सत्संग में जाने लगा। जो भी सत्संग होता था वो सुनता था। उसके बाद उन्होंने जब ज्ञान दीक्षा दिया तो वो क्या किए कि हमारे आँखों को ऐसे मले तो 2 आँखें ऐसे बड़ी बड़ी आँखें, भयावह आँखें, वो मुझे दिखी। फिर पूछा लो क्या दिखा? मैं कहा कि 2 आँखें दिखी। बोलते हैं यही भगवान है, भगवान किसी भी रूप में दर्शन दे सकते। उसके बाद उन्होंने बोला आप ध्यान करो। उन्होंने ध्यान करने का विधि बताया और नाम दिया सोहम, श्वास से जपने के लिए। भगवान से मिलने की इच्छा थी, इस करके मैंने हर श्वास में जितना प्रयास होता था सोहम शब्द का हमने जाप शुरू कर दिया। करते करते मेरी समाधि लगने लगी। तो ललन जी, आपने बताया कि आपने काफ़ी गुरु बनाया, आशुतोष जी को गुरु बनाया आपने हरिद्वार में, और अन्य गुरु भी बनाए, और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना आपने जोरों शोरों से की। तो क्या उन सब भक्ति साधनाओं से कोई लाभ भी आपको प्राप्त हुए? न आर्थिक लाभ मिला और न कोई शारीरिक लाभ मिला, बल्कि एक हमको रोग लग गया, गैस का प्रॉब्लम हो गया। और रोज गैस के चलते मेरे डेली न छाती में दोपहर के टाइम में दर्द हुआ करता था। तो सर आपने बताया कि जो पहले भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन गैस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जिसके कारण आपकी छाती में दर्द भी रहता था। तो फिर इस दौरान संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे हुई?
ऐसे करके साधना चैनल पे हर संतों का सत्संग आता था, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज का भी सत्संग आता था। तो हम लोग धीरे धीरे सुनने लगे, ये शास्त्र दिखाते थे संत रामपाल जी महाराज। तो देखते देखते एक बार इन्होंने सभी संतों को आह्वान किया कि आप आ करके शस्त्रार्थ करें, अगर आप जीत जाएंगे तो मैं अपने शिष्य सहित आपका चेला बन जाऊंगा, अगर हार जाएंगे तो आप आकर के हमारे चेला बन जाइए। तो जब ये बात सुना तो मैं जा कर के आश्रम जहाँ मैं आशुतोष महाराज जी से जुड़ा था वहाँ बात किया कि आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मैं ही एक गुरु हूँ। और वो उदाहरण क्या दिया करते थे कि बाकी जो गुरु है वो बिना सिम के मोबाइल है और मैं सिम वाला मोबाइल हूँ। मैं भगवान से बात करा देता हूँ, मैं भगवान का दर्शन करा देता हूँ। तो उनको चाहिए कि इस गुरु से डिबेट करें, इनसे अपना जो ज्ञान चर्चा है करें और इनको हराएं, क्योंकि ये चैलेंज कर रहे हैं और ये अपने आप को पूर्ण गुरु बता ही रहे हैं जो आशुतोष महाराज जी हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा हम लोग को कुछ नहीं करना है, जब हमारे पास ज्ञान है, हमें कोई ललकार रहा है तो हम ज्ञान से उत्तर देंगे। तो इन्होंने बोला नहीं, हमने किसी से न शस्त्रार्थ करना है न कुछ करना है। ऐसे करके फिर मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने लगा। सुनते सुनते शास्त्रों को देखते देखते ये पता चल गया कि ये जो बताते थे कि राम जी कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा है, तो ये परमात्मा नहीं है। और मैं पहले से ही रामचरितमानस पढ़ रखा था, तो उसमें राम जी शिकार खेलते थे, तो मेरे को खटकता भी था कि भगवान कैसे जीव हत्या कर सकता है, जबकि कोई भी संत जीव हत्या करने से मना करता है। कि आम इंसान मना करता है जीव हत्या करने से, तो ये भगवान होकर के जीव हत्या कैसे कर रहे हैं। तो स्पष्ट होने के बाद फिर मैं संत रामपाल जी के शरण में आया। तो सर आपने जब ये जांच लिया कि शास्त्रार्थ में जब संत रामपाल जी ने सबको चैलेंज किया, लेकिन कोई भी गुरु संत रामपाल जी से शास्त्रार्थ करने नहीं आए, बल्कि आपने आशुतोष जी से कहा तो उन्होंने भी संत रामपाल जी से शास्त्रार्थ करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। क्या आपको ऐसा कोई अनुभव हुआ, कोई अनुभूति हुई, अन्य लाभ आपको संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद हुए? हाँ, पहले मैं गया तो ऐसे ही मैं नहीं नाम लिया, मैं जा कर के वहाँ शंका समाधान में बैठा। तो जो वहाँ बैठे थे भगत जी, उनसे मैं बोला कि मैं समाधि लगाता हूँ और मैं बहुत कुछ देखता भी हूँ। तो उन्होंने कबीर सागर से स्पष्ट कर दिया कि ये दुर्गा ने हमारे शरीर में चैनल लगाया है, वहीं आपके दर्शन होते हैं। और कबीर वाणी से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये 5 मुद्रा होता है और 5 ही नाम होता है, जिसका काया में उसका स्थान होता है। जो जिसका आराधना करता है वो वहीं तक जाता है, आगे पुरुष पुराण उसका खबर नहीं जाना। जो आगे जो भगवान है, जो वास्तविक भगवान है, वो वहाँ तक हम ध्यान साधना और समाधि लगाने से नहीं पहुँच पाते हैं, फिर हमको इस संसार में आना पड़ता है। तो जो ये साधना है, ये मुक्त का साधना है, हम सचखंड चले जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे और फिर जन्म मरण से और कर्मों से रहित हो जाएंगे। तो जब मेरी शंका समाधान हो गई, फिर जा कर के मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। और रह गया कि आप पूछ रहे हैं क्या लाभ हुआ, तो एक तो पहली लाभ हुई कि जो मेरा गैस का प्रॉब्लम था, तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से उस नाम के सिमरन से धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और मैं आर्थिक स्थिति मेरी बहुत नाजुक थी, पैसे के बहुत तंगी था। और संत रामपाल जी महाराज सत्संग में सुनाते थे, जो मेरा भक्ति अगर 2.5 साल 3 साल कर लेगा, उसको किसी तरह का अभाव, शारीरिक तौर पे, आर्थिक तौर पे किसी तरह का अभाव नहीं रहेगा। तो मैं जो संत रामपाल जी महाराज मंत्र दिए थे, उसको वो बोले थे कि 108 बार जाप करना।
मैं उसको 2 बार 3 बार 108 बार 108 बार 2-3 बार कर लिया करता था। मैंने भक्ति में मन ज़्यादा लगाया था। और जब ही 1.5 साल बीता तब ही मेरी जो पेमेंट है वो 10,000 थी, टाइम टूम लगा के 15-14 हज़ार बनता था, सीधा 30,000 हो गया। और 30,000 से बढ़ते बढ़ते 40, 50, 60 ऐसे मेरी पेमेंट है। मतलब कि बढ़ता ही गया, ग्रोथ होता गया। जो मेरी आर्थिक स्थिति थी वो इतनी अच्छी हो गई और इतना लाभ है दिए हैं परमात्मा कि मैं क्या बताऊं। अभी फ़िलहाल का मैं बता देता हूं जो ताज़ा ताज़ा है। 8 दिन पहले मुझे चिकनगुनिया हो गया था और मैं ऐसे पैरों में, जांघों में ऐसी पीड़ा हो रही थी कि मैं तो सुना हूं कि नरक में भाला घोंपते हैं, लोग कष्ट देते हैं, और न कोई दवा सुन रहा था न कुछ सुन रहा था। ऐसे मुझे दुख हो रहा था, दवा भी कोई काम नहीं कर रहा था। फिर मैं सोचा कि चलता हूँ, सबके दाता राम। जब दवा से भी आदमी थक जाता है तो भगवान के ही सहारा लेता है। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम के अंदर पर आया और दंडवत प्रणाम किया और बोला, हे परमात्मा, हम लोग अनारी जीव हैं, गलती भी बहुत करते हैं, लेकिन आप हमारे पिता हो और मुझे गलती का माफ़ कर करके मुझे ठीक कर दीजिए। इतना कर दीजिए कि मैं अपने ड्यूटी जा सकूं, और मुझे बहुत कष्ट है, आराम दीजिए इससे। परमात्मा ने जब मैं दंडवत करके उठा तो लगा मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, और इतना शरीर में ताजगी। और मैं फिर गया घर और अपने काम पे चला गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया, कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे परमात्मा ने मेरे बहू को भी गले में टॉन्सिल बढ़ गया था, तो डॉक्टर को दिखाया मैंने। डॉक्टर में एक यहाँ अमृतसर में होठिया हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाया, ESI हॉस्पिटल में दिखाया, सिविल में दिखाया। सभी ने बोला कि इसका ऑपरेशन करा लो, इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं बेटे को बोला कि ऑपरेशन नहीं कराना है गले का, ऐसा है कि हम अरदास लगा लेंगे गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से। और अरदास लगवाए। जब ही लगाए, परमात्मा का आदेश आया उधर से, संत रामपाल जी महाराज जी का, और आदेश आते ही आराम होने लगा। जो मेरी बहू के गले में खाने में बहुत दिक्कत होता था, खाती नहीं थी, दर्द होता था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। और वहीं डॉक्टर को फिर दिखाए, अल्ट्रासाउंड कराए, तो बोला ठीक हो गया है, आप जाइए। तो सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपको काफ़ी लाभ हुए, आपके परिवार में आपकी बहू को भी लाभ हुए, आपकी गैस की बहुत पुरानी प्रॉब्लम जो थी वो दूर हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो नहीं दे सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। हम अनेकों पंथों में बटे हुए हैं, और आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में मैं रहा हूँ। उसमें पता नहीं भूत है कि क्या है। एक बार तो मेरे ही सिर पे बैठ गया था, और मेरी वाइफ के भी सिर पे बैठ गया था। उसका आँख हमेशा बंद रहता था, काफ़ी परेशान थे। परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से ये सारी समस्या का समाधान हुआ। तो पहले तो हम क्या करें कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि पृथ्वी पर अगर कोई संत हैं और ज्ञान देने वाले हैं तो वो संत रामपाल जी ही महाराज हैं। बाकी किसी भी गुरु को पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो हम सभी को यही चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, और जब ज्ञान हो जाए तो इनसे नाम दीक्षा लेकर के अपना जीवन कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? बहुत से चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, जिस पर नीचे एक उनका कॉन्टैक्ट नंबर चलता है।
उस कांटेक्ट नंबर पे फ़ोन कर करके आप नज़दीकी नामदान सेंटर का एड्रेस, फ़ोन नंबर ले करके वहाँ जा करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।